हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से जीनियर नर्सिंग एकेडमी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। जय मां काल का सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। चलेगा, फटाफट से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अनुजा गुड इवनिंग, उमेद कुमारी गुड इवनिंग, संदीप गुड इवनिंग, सुरेश गुड इवनिंग, चेतना गुड इवनिंग, अजय कुमार, हरजिंदर कौर, सवर्णा वेरी गुड इवनिंग, पिंकी, रानी, लक्ष्मी, अंजलि वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने काफी बेहतरीन सेशन रहने वाला है। चलिएगा, तो टॉपिक अपना रहने वाला है सबसे पहले गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो अपने देखते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑफ गैस्ट्राइटिस। तो बात करें गैस्ट्राइटिस का क्या मतलब होता है, तो आप देखिएगा गैस्ट्राइटिस के मतलब की बात करें अपने यहाँ पे, तो गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है, तो आपका पहला ही जवाब जाएगा सर, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक और गैस्ट्रिक म्यूकोसा। मतलब स्टोमक का क्या हो जाना सर, इन्फ्लामेशन हो जाना, क्या कहलाएगा, गैस्ट्राइटिस कहलाएगा। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। संगीता वेरी गुड इवनिंग, मोहिनी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है सर, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक एंड द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो स्टोमक की अंदर वाली म्यूकोसा है उसका इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है, उसको गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। कारण क्या रहता है जी, इटियोलॉजी की बात करें अपने यहाँ पे, तो पहला कारण है रेडिएशन थेरेपी। हाँ जी, किसी के मान लो कि कैंसर है, चाहे वो इंटेस्टाइन की कैंसर है, चाहे वो फीमेल है, सर्विक्स की कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब जिसकी किसी के भी कैंसर है उसको आपको पता है दो ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। एक रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेकियो टेलीथेरेपी देते हैं, और दूसरा होता है कीमोथेरेपी, जिसमें अपने ड्रग देते हैं। तो जिनकी रेडिएशन थेरेपी लगती है उनके क्या होता है सर, उनके गैस्ट्रिक म्यूकोसा के भी क्या होता है, वहां पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो भी डिफेक्ट होती है और उनके क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होने के चांस होते हैं। यूरेमिया की कंडीशन है, इरिटेटिव फूड, जैसे कि स्पाइसी और ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं। भी आजकल की जो लाइफ है इसके अंदर अपने स्पाइसी या फास्ट फूड को ज्यादा न्यूनता देने लगे हैं। अगर उसका यूज अपने ज्यादा करेंगे तो भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस है। रेस्ट कोज आर द सेम एज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आपको ऑलरेडी हमने करवा दिया है। पेप्टिक अल्सर के अंदर बात करें तो क्या सरेगा, इसके अंदर देखिएगा आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस है। इसके अलावा स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो तो भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस है। अल्कोहल का कंजप्शन अपने ज्यादा कर रहे हैं तो भी आपने देखा होगा कि गैस्ट्राइटिस बनती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। इसके अलावा जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, लाइक ई कोलाई हो गया, अदर बैक्टीरिया जो उनका इन्फेक्शन भी क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन कोज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, यहाँ पे अपने देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहेगा सर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हालांकि गैस्ट्राइटिस अभी तक कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकले हैं। डिस्पेप्सिया, इसका मतलब सर इनडाइजेशन देखने को मिलेगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिम्टम ऑफ फुलनेस, ठीक है, फुलनेस इरेक्शन, ठीक है, ब्लोटिंग, नोजिया एंड एनोरेक्सिया। मतलब सर इसमें इंडाइजेशन के अंदर क्या होगा, इस तरह से लगेगा कि मेरा पेट बिल्कुल फुल है। ठीक है, वोमिटिंग आने जैसे कंडीशन हो जाती है, ब्लोटिंग रहेगी, और नोजिया, और यहाँ पे एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा सर देखिएगा बेल्चिंग या इरिटेशन या बर्पिंग, मतलब एक्सपल्शन ऑफ द गैस थ्रू द माउथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार उसके माउथ से गैस का एक्सपल्शन, जिनको सिंपल भाषा में आप क्या बोलते हैं कि ये डकार आ रही है। ठीक है, तो बेल्चिंग या इरेक्टेशन या बर्पिंग देखने को मिलेगी, तो वो क्या कंडीशन है सर, उसका मतलब है इंडाइजेशन की कंडीशन है। इसके अलावा एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट रहेगा, हिकम्पिंग देखने को मिलेगा। क्या होता है हिकम्पिंग, शाबाश बताइएगा, क्या होता है हिकम्पिंग?
फटाफट से बताइएगा कि कंपिंग क्या होता है। बताया हुआ ऑलरेडी, तभी पूछ रहा हूं। नहीं पता क्या? अरे ऐसे लगेगा कि हिजकियां आ रही है। क्या आ रही है? हिजकियां आ रही है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंपिंग जैसी कंडीशन हो जाएगी। हार्ट बर्न जिनको बोलते हैं, पायरोसिस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, चेस्ट पेन होने लग जाता है। जो चेस्ट पेन होता है वो नॉन रिलेटेड टू कार्डियक डिसऑर्डर। यहाँ पे गैस्ट्राइटिस की कंडीशन होती है, चेस्ट पेन होने लग जाता है, जिनको बोलते हैं हार्ट बर्न। और शॉर्ट टेस्ट इन द माउथ, माउथ का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12, B12 की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। एनीबॉडी टेल मी यहाँ पे क्या रहेगा? B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो जाएगी? भी गैस्ट्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे होगी? ये बात भी मेरी बताई हुई है। शाबाश बताइएगा, नहीं तो दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपका। हाँ, परनिसियस एनीमिया हो जाए, पिंकी देवी सही बोल रहे हो, बट मुझे ये बताइए कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे होगी? तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को पता है स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल पाई जाती है। पैराइटल से सेल पाई जाती है स्टोमक की म्यूकोसा के अंदर। और पैराइटल सेल के अंदर क्या होता है सर, इंटरेस्टिंग फैक्टर रिलीज करती है। इंटरेस्टिंग फैक्टर रिलीज करती है। कौन सा? ये पैराइटल सेल। और इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या करवाता है सर? विटामिन B12 का। विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करवाने में रोल प्ले होता है। अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए किसका रोल प्ले होता है? इंटरेस्टिंग फैक्टर का रोल प्ले होता है। और इंटरेस्टिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के अंदर क्या हो जाएगा सर? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में पैराइटल सेल से इंटरेस्टिंग फैक्टर प्रॉपर रिलीज नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करवाता कौन है? ये इंटरेस्टिंग फैक्टर करवाता है। विटामिन B12 की शेप होती है, उस टाइप का शेप करवा के उसका अब्जॉर्प्शन करवा देता है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया हो जाता है रे? तो आपका आंसर जाएगा परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, तीनों बातें जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वही बात लिख रहा हूँ, ज्यादा बोर्ड के ऊपर है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में पैराइटल सेल्स होती है स्टोमक की, वो इंटरेस्टिंग फैक्टर रिलीज नहीं कर पाती है। इंटरेस्टिंग फैक्टर का काम क्या होता है सर? विटामिन B12 को अब्जॉर्प्शन करवाने का होता है। तो विटामिन B12 की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया हो जाएगा यहाँ पे डेफिशिएंसी से। अब एक क्वेश्चन और आता है भी, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन, सॉरी ये अपनी पेप्टिक अल्सर की कंडीशन, उसमें स्टोमक को कट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, पैराइटल सेल भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज की शिकार हो जाती है, तो इंटरेस्टिंग फैक्टर रिलीज ही नहीं होता। सर रिलीज नहीं होता तो उसमें विटामिन B12 फिर कैसे लेते हैं? विटामिन B12 को तो अपना अब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं अगर रिलीज नहीं करेगी ये सेल, इसका कई बार डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आपको उस कंडीशन में क्या होगा सर? इस कंडीशन में लाइफ लॉन्ग ये क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना, लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 कैसे देंगे सर? उसको IV रूट से देना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग। ठीक है पुष्पा, वेरी गुड इवनिंग। बात आगे समझ में इतनी? सुमन वेरी गुड इवनिंग। या पेरेंटल रूट से अपने देंगे, IV रूट से अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। मैनेजमेंट क्या है सर गैस्ट्राइटिस का? तो विद होल्ड फूड एंड फ्लूइड एंटी सिम्टम सबसाइड। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे कंडीशन है तो उस कंडीशन में विद होल्ड करेंगे, फ्लूइड अपने IV फ्लूइड के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं है तो अब अदरवाइज अपनी ये एडवाइस दे देते हैं कि एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड इरिटेटिंग फूड, इरिटेटिंग है फूड एंड फ्लूइड। मतलब आपको दारू पी रहे हो तो उसको बोलेंगे भैया दारू नहीं पीनी, तो दारू पीने वाले को बोलेगा जी बियर तो पी सकता हूँ, बोलेंगे नहीं वो भी नहीं पीनी। इसके अलावा फास्ट फूड खा रहा है, चिकन मटन खा रहा है, तो उसको बोलेंगे भैया जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको क्या खाना है? बिल्कुल सॉफ्ट डाइट लेनी है, दलिया खिचड़ी हो गया उनका यूज करना है। आप फ्रूट ले सकते हो, जूस ले सकते हो, ठीक है, उनके लिए आप एडवाइज करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा इंजेक्शन, एडम इंजेक्शन विटामिन B12 अपने को इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में इंटरेस्टिंग फैक्टर है, रिलीज नहीं कर पाएगी सेल और विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उस कंडीशन में अपने को विटामिन B12 का क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा।
और ड्रग क्या है सर, ड्रग ऐसे है मतलब पेप्टिक अल्सर पढ़ लेना, लास्ट लेक्चर इसके अंदर है। नए कैंडिडेट को थोड़ा सा देखना चाहो तो पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआईटी सिस्टम का फोल्डर बनाओ, वहां पे पेप्टिक अल्सर डाला हुआ है, अदरवाइज आपका हो जाएगा। सर ड्रग में क्या देंगे, अरे एंटासिड देंगे, एक तो सिंपल सा बता ही देता हूँ, एंटासिड में क्या देंगे सर, सिरप देंगे। इसके अलावा सर पेंटो H2 रिसेप्टर, पेंटोप्राजोल अपने देंगे, यहाँ पे पेंटोप्राजोल देंगे, पेंटोप्राजोल डोम्पेरिडोन आता है वो अपने यहाँ पे क्या देंगे, ड्रग्स है वो प्रेस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे आपने देखा वो ट्रिपल थेरेपी देते थे, ट्रिपल थेरेपी देते थे, किस में देते थे, अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में ट्रिपल थेरेपी देते थे, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको नहीं देना है, इस बात का नोट कर लेना, ठीक है। 3 ड्रग का मिक्सअप जो सेट था वो अपने देते थे। पवन भाटिया वेरी गुड इवनिंग। आगे देखिएगा, ये तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, अब आएगा मजा आपको अपेंडिसाइटिस। इससे क्वेश्चन बहुत सारे निकले हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में साथ के साथ आपको लेके आया हूं, जो जो क्वेश्चन है निकले हुए हैं। आज एक क्वेश्चन ग्रुप के अंदर भी मैंने डाला था, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके साथ के साथ हमने कवर अप करवा दिए हैं, ठीक है। तो अपने इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना, अपेंडिसाइटिस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए अपेंडिक्स होती कैसे है सर। ये देखो इसोफेक्स है, ये होता है स्टोमक है, ठीक है, और इस तरह से ये डुडेनम जेजुनम, और यहाँ से क्या हो जाता है सर, असेंडिंग कोलोन स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे क्या है सर, असेंडिंग कोलोन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है सर, और ये डिसेंडिंग कोलोन है, और ये सिग्मोइड कोलोन है सर, और ये एनल कैनाल है। तो यहाँ पे देखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये घूम रहा है ना, ये आता है इलियम, और ये होता है सीकम। तो ये सीकम के नीचे इस एंगल से क्या होती है, अपेंडिक्स होती है। क्या होती है, अपेंडिक्स होती है। अभी आजकल अपेंडिक्स का अपनी बॉडी में कोई रोल नहीं है। तो सर कब था, जब अपनी प्रजाति होमोसेपियंस नाम बोलते हैं जो ह्यूमन बीइंग को, अपनी जो प्रजाति थी, जब आदि मानव का रूप था अपना, कि मतलब अपने को खाने में जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गए ये अपने खाते थे। तो ये क्या करता था, वो पेड़ पौधों में पत्तियां खाते तो उनका डाइजेशन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले होता था, ठीक है। एनिमल के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है अपेंडिक्स का डाइजेशन करने में, बट अपने अंदर इसका कोई अभी रोल नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्मीफोरम अपेंडिक्स है मोर प्रिविलेंट बिटवीन 20 to 30 ईयर। कि सबसे ज्यादा की बात करें अपेंडिसाइटिस का मतलब सर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाना, उसको अपेंडिसाइट बोलेंगे। चांसेस ज्यादा कब होते हैं, 20 से 30 साल की एज के अंदर ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सर, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो इटियोलॉजी में देखिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन बाय द फिकेलिथ। फिकेलिथ का मतलब फिकल स्टोन, हार्ड स्टोन हो, फिकल्स होता है, लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से आगे मूव ऑन नहीं हो पाता है। ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टल कैनाल्स और एनएस के अंदर जाएगा। अगर यहाँ पे ये फिकल स्टोन बन जाए, जिसको फिकेलिथ बोलते हैं, ये क्या करेगी सर, ये जो अपेंडिक्स होता है इस एंगल से पाथ भी होता है आगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके इसके अंदर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, अपेंडिक्स में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और डिपोजिट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें इंफेक्शन होने के चांसेस है। तो फिकल स्टोन दैट एक्लूड द ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स, ये ल्यूमन है अपेंडिक्स का, उसके अंदर क्या होगा, ऑक्यूमुलेट हो जाएगी, इसके अंदर स्टोर रहने स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपेंडिसाइटिस देखने को मिलेगा। किनकिंग ऑफ द अपेंडिक्स, किनकिंग ऑफ द अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, शाबाश बताइएगा। बताया हुआ है, कहां पे बताया था ये भी बता देता हूं, की पॉइंट की क्लास में बताया था। कौन बताएगा किनकिंग ऑफ अपेंडिक्स क्या होता है सर? शाबाश बताइएगा। किसी को नहीं पता? इसको एंगुलेशन भी बोला जाता है, एंगुलेशन भी बोला जाता है। इनको परसिस्टेंट किंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है सर, किंकिंग ऑफ द अपेंडिक्स, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका कोलोन्स होता है, ठीक है, ये कोलोन जा रहा है, इसमें कई बार क्या होता है, एडेशन हो जाता है, आपस में चिपक जाता है आगे से। क्या होता है, ये आपस में
चिपक जाता है या इन पे आगे से चिपकने की वजह से स्टूल आगे पास आउट हो नहीं पाता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, अपेंडिक्स के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसको बोलेंगे किंकिंग एंड एंगुलेशन या परसिस्टेंट किंक के नाम से इसको अपने जानते हैं। इसके अलावा सर थिकनिंग ऑफ वॉल ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, मतलब लिम्फोइड जो टिश्यू होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो लिम्फोइड टिश्यू की क्या क्या है सर, उनकी वॉल से वो ज्यादा थिक हो जाती है, जिसकी वजह से भी आगे फिकल मटेरियल प्रॉपर पास आउट नहीं होता है और अपेंडिक्स का जो इस तरह से पाथवे होता है यहाँ पे रुकने लग जाता है और जिसकी वजह से भी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहां से याद रख लेना, रे मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन बस इसी एक स्लाइड से देखने को मिलेंगे आपको, जितने ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेगा वो। तो देखिएगा पहला की पॉइंट अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है, acute abdominal pain in the periumbilical region that shift to right lower quadrant side of the appendix। तो आपको पता है अपेंडिक्स कौन सी साइड होती है, राइट इलियक फोसा। कौन से फोसा के अंदर है, राइट इलियक फोसा। अब आपको ये तो पता है लैंडमार्क 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं सर, देखिएगा ये 9 रीजन मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूं, ये 9 रीजन होते हैं। ये सेंटर वाला एरिया जिसको क्या बोलेंगे सर, सेंटर वाला एरिया है, इसको अपने अम्लाइकल रीजन बोला जाता है, अम्लाइकल रीजन बोला जाता है। ये कौन सा है सर, ये राइट लंबर रीजन चला जाएगा, राइट लंबर रीजन चला जाएगा, ठीक है सर। ये वाला लेफ्ट लंबर रीजन चला जाएगा, ठीक है, अम्लाइकल के सीध में दोनों साइड में। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सर ये वाला बात करें तो ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन चला जाएगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन चला जाएगा। ये कौन सा है सर, ये कौन सा जाएगा, ये राइट इलियक फोसा जाएगा, क्या राइट है हाइपोकोंड्रियल रीजन, राइट हाइपोकोंड्रियल रीजन जहां पे लीवर होती है, इस साइड में स्प्लीन होता है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियल रीजन। और ये आपका आ जाता है सर राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, ठीक है, राइट इलियक फोसा। और ये चला जाएगा आपका लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है जी। अब देखिएगा अपने यहाँ पे बात करें तो इस वाले रीजन के अंदर क्या होती है सर, क्या होती है, अपेंडिक्स है वो सिचुएटेड होती है, जिसको मकबर्नी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मकबर्नी पॉइंट के अंदर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, रीजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबके, इतनी बात सबके समझ में आ गई। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको अब देखने को मिलेगी, क्या सर, तो ये देखिएगा कौन से है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर अपेंडिक्स है वो सिचुएटेड होती है। कहाँ पे सर, राइट लोअर है क्वाड्रेंट के अंदर सिचुएटेड होती है। दूसरा देखिएगा पेन, पेन मोस्ट इंटेंस इन द मकबर्नी पॉइंट, मतलब मिडवे बिटवीन द अम्लाइकल एंड राइट इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इनटू द राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे अपने नीचे क्या जाएगी सर, नीचे पेल्विस आ जाती है, तो पेल्विस का कौन सा सर,
राइट इलियक वाला फोसा बोल रहा है यहां से, और ये कह रहा है अम्लाइकल के, ये दोनों के बीच में जो ये सेंटर वाला पोर्शन आ रहा है इसके बीच में क्या होती है सर, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, मकबर्नी पॉइंट है, और यहाँ पे क्या होती है अपेंडिक्स है वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, आगे देखिएगा रोवसिंग साइन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, याद रख लेना भी। रोवसिंग साइन क्या होता है, पेन रेफर टू मकबर्नी पॉइंट ऑन पाल्पेशन ऑफ द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। मतलब सर ये देखिएगा मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं अगर बात करूं ये मेरा राइट साइड वाला पोर्शन है और ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अगर मैं लेफ्ट इलियक फोसा को प्रेस करूंगा तो मेरा पेन कहां पे होगा, पेन राइट इलियक फोसा में पेन हो रहा है, मकबर्नी पॉइंट के वाले एरिया में पेन हो रहा है, इसका मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम द अपेंडिसाइटिस है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये उसको बोलते हैं रोवजिंग साइन। और ये साइन जितने भी होते हैं याद रखने की कोशिश कर लेना, फिर आपको एक क्लास और दे देंगे जिसमें सारे के सारे साइन होंगे, बट इनको याद रखने की कोशिश करना। इसके अलावा सर यहाँ पे जो भी अपेंडिक्स से सफर करेगा उसको फीवर देखने को मिलेगा, उसको चिल्स का मतलब सर ठंड लगेगी, और जब भी फीवर आती है तो टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा देखिएगा पेशेंट लाइज इन साइड लाइन पोजिशन विद राइट लेग फ्लेक्सड। ठीक है, साइड लाइन पोजिशन देंगे और राइट लेग क्या कराएंगे सर, फ्लेक्सड करवाएंगे, अब्डोमेन ग्वार्डिंग विद फ्लेक्सड लेग। ठीक है, अब्डोमेन है ग्वार्डिंग, देखो जैसे ही अपने लेग को फ्लेक्स करेंगे अब्डोमेन में एक अलग सी गरगर की सी साउंड देखने को मिलेगी। इसके अलावा जी रिबाउंड टेंडरनेस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल, आज के ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने, जिन्होंने वो क्वेश्चन ऐप ज्वाइन नहीं कर रखा है, जो अपना जीनी नर्सिंग के बाद चैनल फॉलो नहीं कर रखा है कर लेना, वहां पे क्वेश्चनों की क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपने डेली। रिबाउंड टेंडरनेस है और एब्डोमेन रिजिडिटी देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, रिबाउंड टेंडरनेस एंड एब्डोमेन रिजिडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है जी, आगे देखिएगा डायग्नोज में क्या होगा, तो डायग्नोज में याद रखने की कोशिश कर लेना, इंक्रीज WBC काउंट बिटवीन 11 to 1015 सेल पर MMQ। और इसके अलावा सर USG और CT स्कैन से ये कन्फर्म हो जाएगा कि पर्सन किससे सफर कर रहा है, कि अपेंडिसाइटिस से सफर कर रहा है। हाँ जी, कॉम्प्लिकेशन इसका पूछ लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या आने के चांसेस होते हैं अपेंडिक्स के, तो आपका आंसर जाएगा कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों याद रख लेना, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ड्यू टू रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स। कई बार क्या होता है अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से अपेंडिक्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने की वजह से क्या हो जाएगा सर, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई इतनी। तो अब देखिएगा मैनेजमेंट पे बात करते हैं, यहां तक किसी को कोई बात है मुझे बता सकते हैं। डेफिनेशन, कोज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोज और कॉम्प्लिकेशन, ये इतने टॉपिक पढ़े हैं रिलेटेड टू अपेंडिक्स से, इनमें किसी भी एंगल से किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन माइंड के अंदर पनप रहा है या कोई बात समझ में नहीं आई है या ज्यादा समझ में आ गया तो आप बता सकते हो। सबको आ गया? देखो कुछ क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज थंब का निशान आप प्रेस कर दो ताकि मुझे कमांड मिल जाए कि टॉपिक आपके ओके है। ठीक है, तो ये आपका क्या टू वे कम्युनिकेशन से अपने स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमें पता लग जाता है कि हाँ ओके है सब कुछ है, और पढ़ने का भी मजा आता है और पढ़ाने का भी मजा आता है उसमें। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखिएगा मैनेजमेंट की बात करें तो अवॉइड हीट एप्लीकेशन, ध्यान रख लेना रे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पे, हालांकि क्वेश्चन मैंने आगे साथ के साथ दिए इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रहा। अवॉइड हीट एप्लीकेशन, हीट कैन कोज रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स, तो हमेशा हीट एप्लीकेशन ये कभी भी नहीं करना कि साइड में मेरे दर्द हो रहा है तो मैंने गर्म पानी की बोतल ली मैं सेक कर लूं, हीट एप्लीकेशन का यूज कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं करना अगर पर्सन के क्या कर रहा है, अपेंडिक्स से सफर कर रहा है। दूसरा देखिएगा ये बात भी फिर इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये भी क्वेश्चन आजकल खलबली मचा चुका है एग्जाम के अंदर। अवॉइड लग्जेक्टिव एंड एनिमा बिकॉज इट मे कॉज रप्चर ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो एनिमा भी अवॉइड करना होता है। क्या बात सीखी है? एक तो हीट एप्लीकेशन, हीट एप्लीकेशन के अंदर बात करूं गर्म वाली चीजों का यूज यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा एनिमा अवॉइड करना है। इसके अलावा जी मॉनिटर साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेरिटोनाइटिस, भी अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गई है तो कॉम्प्लिकेशन के रूम में पेरिटोनाइटिस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गई है तो टेम्परेचर देखो इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर चिल्स, ठंड लगेगी, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, रेस्टनेसनेस फील करेगा, प्रोग्रेसिव अब्डोमेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, अब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर अब्डोमिनल ग्वार्डिंग देखने को मिलेगी, साउंड टाइप देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी और टेकीपनिया रेस्पिरेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये बात भी याद रखने की कोशिश कर लेना, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक टू कंट्रोल इन्फेक्शन, भी एंटीबायोटिक के रूप में जो डॉक्टर अपने को प्रेस्क्राइब करेगा उसका अपना काम कैसा देना है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूड अपेंडेक्टोमी, भी अपेंडेक्टोमी तो अपने को करवानी ही करवानी पड़ेगी, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अक्यूट अपेंडिसाइटिस है या क्रोनिक अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है। अक्यूट को तो सबसे पहले मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर ठीक नहीं होते तो अपने क्या करते हैं अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं। रिमूव ऑफ द अपेंडिक्स बाई मकबर्नी इंसिजन, अब्डोमिनल इंसिजन, ठीक है, एम्प्लॉयड फॉर अपेंडेक्टोमी। तो यहाँ पे कौन सा इंसिजन लगाते हैं? मकबर्नी इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर प्रोवाइड राइट लाइंग और लो सेमिला फाउलर पोजीशन टू प्रमोट कंफर्ट। तो ध्यान रखना कौन सी पोजीशन देंगे, राइट साइड लाइन या लो सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है किसको? जो अपेंडिसाइटिस से सफर कर रहा है। अप्लाई आइस पैक टू द अब्डोमेन फॉर 20 to 30 मिनट टू रिलीव द पेन एंड इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे क्या करना है? आइस को अप्लाई करना है, कहां पे सर? मकबर्नी पॉइंट, राइट इलियक फोसा के ऊपर है, ताकि कितनी देर के लिए सर? 20 से 30 मिनट के लिए, जिससे पेन एंड इन्फ्लामेशन क्या हो जाए सर? रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा देखिएगा एम्बुलेशन शुड बी बिगिन द डे ऑफ सर्जरी और फास्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे विद इन 24 आवर ऑफ द सर्जरी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब है सर्जरी आपने करवाई है, पेशेंट की अपेंडेक्टोमी हो चुकी है, तो आपको बोला जाता है कि पेशेंट कब चल सकता है? एम्बुलेशन का मतलब कब चल सकता है? तो अपने को विद इन 24 आवर के अंदर क्या करना है? सर्जरी के बाद विद इन 24 आवर के अंदर पेशेंट क्या कर सकता है? एम्बुलेशन कर सकता है, घूमना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यूज ए पेंड्रोज ड्रेन मेड ऑफ पीस ऑफ द स्मॉल रबर ट्यूबिंग इन केस ऑफ रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स। फिर अपेंडिक्स रप्चर हुई है तो पेंड्रोज ड्रेन का क्या करेंगे सर? कुछ नहीं है, इस टाइप का बॉक्स होता है, इसके अंदर ट्यूब होती है और जहाँ पे अपेंडिक्स वाली हुई है वहां पे लगा देते हैं और यहाँ से जो भी सिक्रीशन होता है वो धीरे धीरे करके सिक्रीशन इसके अंदर है आता जाता है, जिनको अपने क्या बोलते हैं? उसको अपने बोलते हैं पेंड्रोज ड्रेन, ठीक है। तो ये आपका अपेंडिक्स था। आई होप आपको अपेंडिक्स समझ में आ गया होगा। अब बता दीजिए अपेंडिक्स में कोई दिमाग में कोई बात है ऐसी है जो बात अभी नहीं आई है समझ में, ठीक है, तो अपने उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने अभी एमसीक्यू डिलीवर करेंगे रिलेटेड टू अपेंडिक्स। सवाल जल्दी बताइएगा, वेट मत कराइएगा, क्लास इसके बाद और भी होनी है। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लग चुका है आपके, बताइएगा क्या जाएगा राइट आंसर? क्या जाएगा राइट आंसर? appendix is located in left antecubital fossa, left iliac fossa, right iliac fossa और राइट एंटीक्वाइडल फोसा। मैंने आपको नए रीजन करवाए वो इसी वजह से करवाए हैं क्योंकि क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है।
पिंकी, सुमन, मेनका, लक्ष्मी, सुरेश, रविंदर, हरजिंदर, मोस्टली का सी आ रहा है और हरजिंदर कह रही है डी जाएगा सर। सवाल सभी के सभी आंसर दीजिएगा। मोस्टली कैंडिडेट का आंसर आया वो सी आया है। हरजिंदर के बाद में संगीता डी कह रही है, अंजलि शर्मा डी कह रही है, पवन भाटिया डी कह रहा है। तो सी वालों अभी तो 9 रीजन बता के आया था और मैंने कोई ऐसा रीजन नहीं बताया था कि आपको राइट एंटीक्युबाइटल फोसा होता है। बताया था क्या? नहीं बताया। मैंने तो लोकेटेड आपको बताया था कि राइट इलियक फोसा होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको पढ़ाने के बाद भी आप गलतियां कर रहे हो तो आपको और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना। कहते हैं कि जी, कहते हैं कि सिलेक्शन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या करना है, एक तो आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको 3 ही काम करने हैं। एक अपने आपकी बॉडी का ध्यान रखो, दूसरा आपको अकेडमी हो गया या मतलब लाइब्रेरी हो गया या मान लो आप घर पे जहां भी पढ़ रहे हो वो चीज आप चूज कर लो। तो मतलब पढ़ने के लिए आपके पास डाटा जा रहा है अकेडमी के लिए, आपको आपका टाइम निकालना है अगर आप ऑफलाइन नहीं हो। और तीसरा होता है भगवान के ऊपर विश्वास कर लो। ठीक है, आप जिस भी इस देव को मानते हो, जिस भी धर्म जाति से हो आप, ठीक है, मुस्लिम हो तो आप मान लो कि जो भी आपके हैं उनको मानते हो, चाहे आप इसके अलावा सरदार हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मानते हो। ठीक है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरुओं को मानता है, कोई जैसे कि अलग आगे हमारे वाले आगे सिस्टम में तो हम किसी को मान लेते हैं, जैसे कालका माँ हो गया। तो मतलब आपको क्या करना है, 3 चीज करनी है। संगति अच्छी होनी चाहिए, बॉडी का ध्यान रखना है, जोशी के अंदर आ गया। तीसरा आपका होता है अपने आप को टाइम देना स्टडी को। और चौथा आपको क्या करना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। ठीक है, स्टडी करनी है और अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। जो आपके बैड स्टूडेंट है, बैड कैंडिडेट है, उनसे आपको अलग रहना है। ठीक है ना। आपकी लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे, जिसके अंदर कोई जरूरी नहीं है उसकी उम्र जो आपसे कम हो सकता है, वो आपसे चाहे वो 15 साल बड़ा भी हो सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा रखो जिसको आपको हर बात आप बता सको और इसके अलावा आप को मोटिवेट करे हर जगह कि आप कर सकते हो। आदमी हमेशा मोटिवेट होता है क्योंकि हम जैसे जैसे देखते हैं एग्जाम में अगर 1 नंबर से रह गए, तो मेरे सामने ऐसे बहुत केस आए हैं, वो टूट जाते हैं, लास्ट में उनको बोल के मोटिवेट करके लेके आते हैं और लास्ट निकल जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट भी रखो और क्या करना है, थोड़ा सा टाइम दो, रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। डी इज द करेक्ट वन आंसर। अपेंडिक्स ओरिजिनेट एंड अटैच टू विच पार्ट? फ्रॉम सिकम, फ्रॉम पेरिटोनियम, फ्रॉम स्प्लीन और फ्रॉम स्टोमक। बट ये अपेंडिक्स के टॉपिक में कहीं से भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको, मुझे पता था भी कहां तक कैसे बताना है, तो वो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कौन से पार्ट से अटैच होता है। शाबाश, फटाफट से आंसर दीजिएगा सभी के सभी। अंजलि शर्मा, पिंकी का ए आया है। बताइएगा, शाबाश। लक्ष्मी आंसर नहीं यार आपका, रानी, अंजलि, पिंकी का आ गया, ठीक है, हरजिंदर, संगीता, अजय, रविंदर, सुरेश, मोहिन, पवन भाटिया, सुमन, मनप्रीत, मेनका, सवर्णा। तो यहाँ पे गलती करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर की बात है। और घर में कहते हैं ना, एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको पढ़ाई के संबंध में, जब तक आप स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप जो मन में आए वो आंसर दे सकते हो कि आपकी कोई भी स्टूडेंट की इज्जत नहीं होती है। लो सर, ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे ही होता है, तभी बोला जाता है स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। कहाँ पे रिलेटेड टू स्टडी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्यों नहीं होती, उस पर सबकी पर्सनल लाइफ है, सभी रेपुटेटेड घर से हो, बट स्टडी के मामले में कहा जाता है कि आप गलत भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर दीजिएगा, कोई यहाँ पे आपकी इंसल्ट नहीं होती। आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, ए जाएगा, फ्रॉम सिक्कम। आगे चलिएगा। The condition associated with a diagnosis case of acute appendicitis is esophagus varices, infection of bowel, tremor, compression, blood flow to the appendix and edema। शाबाश, बताइएगा क्या जाएगा राइट आंसर यहाँ पे।
पिंकी, डी मेनका, मोहिनी, शर्मिला, सुरेश, मनप्रीत, अंजलि, डी आ रहा है, संगीता, हरजिंदर, रानी, सुमन, रविंद्र, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर क्या जाएगा जी, कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो टू द अपेंडिक्स एंड एडिमा हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, which of the following symptom is the most common for acute appendicitis? Bradycardia and fever, generalized abdominal tendency, pain radiate to the groin and down to the leg, pain beginning the umbilical and descending to the lower left quadrant. शाबाश, फटाफट से बताइएगा। बी आ रहा है। तो देखिएगा, ब्रेडिकार्डिया एंड फीवर, हाँ फीवर होता है सर, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, टेकिकार्डिया होता है, एलिमिनेट कर दिया, बाहर चला गया। फीवर होता है, जनरलाइज एब्डोमेन टेंडरनेस देखने को मिलती है, बात सही बोल रहा है, चलो आगे देख लेते हैं। पेन रेडिएट इनटू द ग्रोइन एंड डाउन द लेग्स, ऐसा नहीं देखने को मिलता इसमें, ये बात भी गलत है। पेन बिगिंग एट द अम्लाइकल एंड डिसेंडिंग टू द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, नहीं राइट में जाता है, ये बात भी गलत है। आपका आंसर क्या जाएगा, बी इज द करेक्ट वन आंसर, बी इज द करेक्ट वन आंसर। संगीता, डी कैसे जाएगा, मनप्रीत कौर, पेन एट अम्लाइकल, मैंने श्वास साइन जरूर बताया था आपको, मैंने बोला था कि लेफ्ट लोअर में आप पालपेट करो, पेन कौन सी साइड होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, श्वास साइन जरूर बताया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बताया कि अम्लाइकल में हो सकता है पेन, बट ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, कहां पे जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट वन आंसर। आगे देखिएगा, आई थिंक ये क्वेश्चन आज मैंने ग्रुप के अंदर डाला था, क्योंकि मैं जब पीपीटी रेडी कर रहा था तो आपके ग्रुप में मैंने भेजा था। The patient with appendicitis usually exhibited the following clinical manifestation: pain occur immediately after eating, heartburn, regurgitation and dysphagia, rebound tenderness at McBurney point, and hematemesis and melena. शाबाश, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा सभी के सभी। बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार खलबली मचा चुका है एग्जाम के अंदर, सी इज द करेक्ट वन आंसर। आगे देखिएगा, टेंडरनेस पेन एट मकबर्नी पॉइंट इज सुजेस्टिव ऑफ acute cholecystitis, acute pancreatitis, acute appendicitis, acute gastritis। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। मोहिनी, मनप्रीत, सुरेश, अंजलि, पिंकी, हरजिंदर, रानी देवी, आंसर क्या जाएगा, सी दिया आपने, बहुत अच्छे, शानदार आंसर आप लोगों का, सी इज द करेक्ट वन आंसर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन ऑफ द अपेंडिसाइटिस, लिटिल लेसनेस, डायरिया, रिबाउंड टेंडरनेस, लिथार्जी। शाबाश, सभी के सभी आंसर दीजिएगा, क्या जाएगा राइट आंसर, क्या जाएगा राइट आंसर, शाबाश। सी, बहुत अच्छे शानदार आंसर दिए आप लोगों ने, सी इज द करेक्ट वन आंसर। आगे देखिएगा,
McBurney point situated into which quadrant of the abdomen cavity? Left upper, left lower, right lower. जी क्या जाएगा राइट आंसर? राइट लोअर। बहुत अच्छे, डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, दास इज कलेक्टिंग डाटा ऑन पेशेंट विद ए रप्चर्ड अपेंडिक्स दैट इज पेनफुल। वेयर वुड the nurse expect the patient pain to be located? Right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant, left lower quadrant? शाबाश, बताइएगा क्या जाएगा? ए बी सी डी, तो आपका आ रहा है बी। बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट। अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 तक के सारे इंक्लूडेड है। A client had an appendectomy 24 hours ago. Which following goal is appropriate for the client? Client will be able to walk in the whole way. Client will be able to attend physical therapy. Client will be able to accomplish all activity of daily living. Client will be able to state the rationale for all post-operative medication. शाबाश, सोचिए समझिए और बताइएगा। ऑल ओवर बातें मैंने आपको बता दिया है। एम्बुलेशन से रिलेटेड मैं की पॉइंट दिया था रेनू, वेरी गुड इवनिंग। शाबाश, बताने की कोशिश कीजिएगा। ए जा रहा आपका, बहुत अच्छे। क्लाइंट विल बी एबल टू वॉक इन द हॉलवे, क्या जाएगा आंसर आपका? ए इज द करेक्ट वन आंसर। ए इज द करेक्ट वन आंसर। तो ये बताया आपको, एम्बुलेशन शुड बी बिगिन द डे ऑफ सर्जरी और द फास्ट फॉर ऑपरेटिव डे विद इन 24 आवर ऑफ सर्जरी ऑफ अपेंडेक्टोमी। सो क्लाइंट विल बी एबल टू वॉक इन द होल वे आफ्टर 24 आवर ऑफ द सर्जरी। ठीक है, तो आगे देखिएगा। A 32-year-old male patient with appendicitis experienced excruciating abdominal pain and abdominal X-ray film reveals intraperitoneal air. The nurse should prepare the patient for surgery, barium enema, colonoscopy, or nasogastric tube insertion. शाबाश। तो आपका आंसर आ रहा है, वो आ रहा है ए, बिल्कुल करेक्ट है, सर्जरी करवाएंगे जी। तो देखिएगा, बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल एक्सरे फिल्म शोविंग इंट्रापेरिटोनियल एयर, सो it is a matter of rupture of appendix, hence it is the life threatening condition, so nurse should be prepare the patient for surgery immediately to remove the debris of the ruptured appendix। ठीक है, आगे देखिएगा। Which of the following does not included post-operative care for appendectomy? Early ambulation, diet as tolerated after fully conscious, nasogastric tube connected to suction, and deep breathing and leg exercise। डीप ब्रीथिंग एंड लेग एक्सरसाइज। शाबाश, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी। सबने डी दिया, हरजिंदर कह रही है सर बी जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा जी?
Diet should be clear liquid to semi-solid and then solid as tolerated not only after fully conscious but also after rupturing normal gag reflex and peristalsis. तो आपका क्या जाएगा, डाइट एज टॉलरेटेड आफ्टर फुली कॉन्शियस। जैसे पेंडिडेक्टोमी के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है, सर्जरी के दौरान वापस कॉन्शियस होगा, तो अपने क्या देंगे उसको, स्मॉल लिक्विड डाइट देंगे। जैसे गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है या पेरिस्टाइल मूवमेंट, इट मींस गैस पास आउट होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में क्या देंगे सी, उस कंडीशन में अपने यहाँ पे डाइट देंगे। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टोमी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कंसेंट फॉर्म लेना, रिमूव ज्वेलरी, एनिमा स्टेट एंड स्किन प्रिपरेशन। शाबाश बताइएगा। मेनका कह रही है सर ए, सुरेश कह रहा है ए, मनप्रीत कौर कह रही है ए, मेनका ने चेंज कर दिया सी, शर्मिला कह रही है डी, रानी सी, अंजलि सी, रेनू सी। शाबाश, फटाफट से पुट कीजिएगा आंसर। हरजिंदर डी, मेनका पढ़ती नहीं है, बस पढ़ा कर तू। लास्ट के 10-15 दिन तैयारी की थी, सीएचओ लग गई, अभी सीएचओ में अच्छी सैलरी आ रही है, टेंशन फ्री है। क्या जाएगा? अरे महान देव और देवियों, मैंने आपको ये सबसे पहले नोट लगा के ही बताया था कि अपेंडिडेक्टोमी की कंडीशन में कर रहे हो, पहले तैयारी कर रहे हो तो एनिमा तो देंगे ही नहीं रहे। मैंने पहले ही अवॉइड कर दिया था कि एनिमा देंगे तो पेरिस्टाली मूवमेंट आएगी वहां पे और अपेंडिक्स क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। कितनी बड़ी बात बताई थी। और यहाँ पे कह रहा है कि एक कौन सी बात गलत है, कंस्टेंट फॉर्म लेना होता है, ज्वेलरी रिमूव करवाते हैं, स्किन बिटाडीन से प्रिपेयर की जाती है, बिटाडीन, ठीक है, पेंट करते हैं यहाँ पे अम्लाइकर रीजन से लेकर मिड थाई तक, ठीक है ना। तो एनिमा देते ही नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? अब बताइएगा आंसर क्या जाएगा? डी वालों, ए वालों, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपना दिमाग लगाया करो। यहाँ पे तो आंसर मिल रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ से दिमाग से आपको क्वेश्चन है सोल्व आउट करना है, ठीक है ना। तो इतने बड़ा हिंट दे के गया था, एनिमा देते ही नहीं, तो ये कह रहा है, आप कह रहे हैं कि एपेंडेक्टोमी से पहले आप कह रहे हैं एनिमा दे दोगे क्या? एनिमा दे दोगे? जरूरी नहीं है, पहले ही रप्चर हो जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। हाँ, गलती मत करना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। Avoid use of the cathartic laxative enema and local heat application before appendectomy because it may cause rupture of the swelled appendix due to increased peristalsis। ठीक है, आगे देखिएगा। Patient with appendicitis complain of pain. Nurse can reduce pain by giving analgesic, apply ice bag, giving rest and medicine, giving position and comfort। Patient with appendix complain of pain, nurse can reduce, सवाल बताइएगा। मेनका कह रही है बी, सुरेश कह रहा है बी, मोहिन बी, मनप्रीत बी। कॉपी नहीं करनी है किसी की, अपना आंसर देना है। हरजिंदर कह रही है सर ए देंगे, पिंकी कह रही है ए। सवाल सभी के आंसर दीजिएगा, पता तो लगे कौन कितना इंटेलिजेंट है। लक्ष्मी कह रही है ए, अंजलि कह रही है डी, रेनू कह रही है डी। ए आंसर आ चुका है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, कुछ कैंडिडेट का बी आ चुका है। अभी भी कुछ कैंडिडेट है जो आंसर नहीं दे रहे हैं। भी आपका सेल्फ मूल्यांकन कीजिएगा, यहाँ पे यही तो चीज है, तभी तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।
कोई नहीं करवा रहा टॉपिक के साथ साथ, टाइम वेस्ट होता है इसमें, एक दूसरा टॉपिक हो जाता नहीं तो। सोच रहे हैं सर, मैंने डाटा इस एंगल से सेट करके लाया हूं, मैंने जो आपको पढ़ा दिया की पॉइंटों में डाटा दे दिया, उनसे क्वेश्चन निकलते हैं सीधे के सीधे। और मैंने वहां पे बताया था कि आपको हॉट एप्लीकेशन नहीं देना, एनिमा नहीं देना, पेन हो रहा है तो अपने क्या देंगे वहां पे पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। क्या देंगे? कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। अब कोल्ड एप्लीकेशन में क्या जाएगा? पोजीशन देने से पेन में रिलीफ नहीं मिलता, पहली बात तो देख लेना, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है, ठीक है ना। पोजीशन से पेन में रिलीफ नहीं मिलता। हाँ, मेडिसिन एनाल्जेसिक देते हैं, बट यहाँ पे नर्स का पूछ लिया इन्होंने, तो गिविंग एनाल्जेसिक तो डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक अपने नहीं देंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आता है, नाम नर्स का पूछ रहा है तो यहाँ पे ये नहीं देंगे, ठीक है। तो अपने क्या दे सकते हैं अपने कोडिंग, तो अपने यहाँ पे हाँ बी इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, नर्स कैन इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस। अब यहां पे आपका जो पोजीशन वाला जाएगा, नर्स कैन इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ पेशेंट, भी कंफर्ट पेन में नहीं होगा, थोड़ा कंफर्ट फील कर सकता है। फ्लेक्सिंग द पेशेंट राइट नी, टर्निंग द पेशेंट हीज लेफ्ट साइड, हैविंग पेशेंट लाई प्रोन, मैक्सिंग द पेशेंट सिट अपराइट इन द चेयर। की पॉइंट में ये भी डाटा मैं आपको सीधा देख के आया हूं, इन्होंने की पॉइंट देख लिया मैनेजमेंट का, और सभी की पॉइंट बहुत अच्छे से सेट किए हुए हैं कि पहले आप क्या देख लो, शाबाश बताइएगा। ए बी सी डी क्या जाएगा राइट आंसर? संगीता कह रही है ए जाएगा सर। शाबाश बताइएगा। हरजिंदर बी, इसका मतलब तुम्हें थ्योरी करवा के क्वेश्चन करवा रहे हैं तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया था, प्रोवाइडिंग राइट साइड लाइंग, प्रोवाइडिंग राइट साइड लाइंग और लो सेमी फाउलर पोजीशन टू प्रमोट कंफर्ट। और मैंने यहाँ पे की पॉइंटों में आपको इस एंगल से डाटा सेट करके प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आप की पॉइंट भी देख लोगे इनके मतलब मैनेजमेंट के, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये देखिएगा कौन सी बता के हूँ, प्रोवाइड राइट साइड लाइंग या लो सेमी फाउलर पोजीशन प्रमोट कंफर्ट, और यहाँ से आपका क्या है क्वेश्चन है। संगीता लोट ने यहाँ पे शानदार आंसर दिया है फ्रॉम अग्रवा मेडिकल कॉलेज, तो ए आंसर यहाँ पे दिया है, तो क्या जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? क्या जाएगा? ए इज द करेक्ट वन आंसर, ए इज द, हाँ बिल्कुल संगीता आपका राइट है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिएगा, पोजीशन द पेशेंट इन द राइट साइड लाइंग और लोअर टू द सेमी फाउलर पोजीशन विद द राइट नी फ्लेक्शन और प्रोमोट कंफर्ट। देखिएगा पहले की पॉइंट पढ़वा दिया, क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया, तो दोबारा की पॉइंट बता दिया, फिर भी ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आओगे, तो ध्यान रख लेना, 3 बार मैं करवा रहा हूँ, एक बार आप पीडीएफ डाली जा रही है देख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। A 14-year-old is admitted to your unit following an emergency appendectomy. What is the nurse goal for the client? Pain related to inflamed appendix. Patient will experience minimize risk of the spread of infection. Maintain NG tube decompress until bowel motility return. And child demonstrates resolution of the peritonitis. शाबाश बताइएगा क्या जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? सोचिए समझिए और बताने की कोशिश कीजिएगा।
शाबाश, सभी के सभी राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। मेनका फ्रॉम बालसमंद, ए कैसे जाएगा? पिंकी कह रही है बी। तो nasogastric drainage by NG section is the needed for the decompression of the GIT and prevention of the nausea, vomiting and aspiration after appendectomy। आपने सर्जरी करवा दी है, ठीक है, सर्जरी के बाद पेशेंट को आ रहा है नोजिया, वोमिट, एक्सपीरेशन है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, आफ्टर अपेंडेक्टोमी की कंडीशन है उसमें क्या करेंगे, मेंटेन एनजी टू डिकम्प्रेशन बाउल मोटिलिटी रिटर्न। जब तक उसकी बाउल साउंड ना आ जाए, पेरिस्टल मूवमेंट नहीं आ जाए, तब तक अपने क्या करेंगे, जो भी सिक्रीशन है स्टोमक में उसको क्या कर देंगे, रिमूव आउट कर दे, ताकि उसके वोमिटिंग है वो एस्पिरेट होने के चांसेस ना हो। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट वन आंसर, सी इज द करेक्ट वन आंसर। तो ये आपकी प्यारी सी शानदार सा सेशन रहा है अपेंडिसाइटिस और गैस्ट्राइटिस। हालांकि गैस्ट्राइटिस के अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं निकला था, जो अपेंडिक्स से जो क्वेश्चन निकले वो सारे के सारे आपको करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका जेआईटी का टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो आपका जेआईटी का टॉपिक रहेगा वो अपने कल से में भी क्रोहन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसके अलावा बावल इम्परफोरेशन डिजीज है वो भी करेंगे, हेपेटाइटिस पेंडिंग रहता है इसमें, वो भी पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो ये अपने टॉपिक है वो अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीक में आपका जेआईटी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका अभी फार्मा स्टार्टिंग है, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, 2-3 क्लास में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे कि स्टार्ट के इंट्रोडक्शन से, वो इसलिए में खिंचाया जा रहा है इंट्रोडक्शन की, आजकल इंट्रोडक्शन के ऊपर एग्जामिनर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, वहां से जो जो क्वेश्चन निकले हुए वो साथ के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो नहीं निकले हुए उस टॉपिक को भी अपने कवर करेंगे, ताकि वहां से एग्जामिनर, कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो टॉपिक आया होता है, मेरे जैसा कोई सोच ले कि नहीं यार यहाँ से तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अपने नहीं पूछते, इस टॉपिक से पूछेंगे नए से, तो अपने को नया भी टॉपिक पता होना चाहिए और जहां से क्वेश्चन निकले वो भी अपने को पता होना चाहिए। स्टार्टिंग से करवाएंगे, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी संगीता। आप ये टॉपिक अभी फार्मा आपकी स्टार्टिंग से है और मस्कुलो स्टार्टिंग से 2 टॉपिक के ऊपर फोकस करो। हालांकि ये आप देखना चाहो तो यहाँ से आगे देख लेना, पीछे वाला पेंडिंग है रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका दोबारा राउंड आएगा उसमें स्टार्ट से करेंगे तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, आगे वाला रिविजन हो जाएगा और पीछे वाला पोर्शन है वो स्टार्ट से आपका हो जाएगा। ठीक है, एडवांस में आप देखना चाहो जेआईटी का तो आप लेक्चर ज्यादा नहीं है, 12 क्लासेज हुई है उसकी, आपके पास टाइम है तो देख लेना, नहीं तो आपके यहाँ से आगे कंटिन्यू हो जाना है। ठीक है, पीछे की टेंशन नहीं लेनी आपको, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे लाके अपने छोड़ देंगे। ठीक है, इसके अलावा YouTube की जो क्लासेज होती है उस क्लासेज को भी आप देखने की कोशिश कीजिए। कल मैंने जिन बच्चों की ओबीजी अपने बहुत अच्छे से करवा दी थी थ्योरी विद एमसीक्यू, तो आप रिवीजन नहीं करते, इसलिए मैं एमसीक्यू सेशन वो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि वहां पे आप लोगों का रिवीजन हो जाए। नए कैंडिडेट देख रहे हैं तो वहां पे वो चीज देख लेंगे, एक बात उनके माइंड में आ जाएगी, जब मैं उनको थ्योरी विद एमसीक्यू दोबारा कराऊंगा तो वो आपके चीजें टिप्स के ऊपर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम बार बार चीजें, उन चीजों को भी एग्जाम आता है तब अपने की पॉइंटों में भी लेके आएंगे, तो वो सारी चीज आपके पकड़ में आ जाएगी, और यही सिलेक्शन का एक बेस्ट वे है। ठीक है, और आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके किसी भी क्लासमेट को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच लेना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, सबसे कम फीस में, डाटा देने में किसी भी एंगल से कोताही नहीं करेंगे। आप लोग चाहते हो तो सर भी 2 दिन से आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि नहीं सर हमें तो आपसे ही पढ़ना है, वो अलग बात है, नहीं तो पंकज सर भी आए हुए हैं, आप बोलते हो तो मैं सिस्टम स्टार्ट करवा देता हूँ,
बनवोसली बच्चों की डिमांड ये हो गई कि हम सर आपसे ही पढ़ना है। ठीक है, मेरे को पढ़ना है तो मेरे ऊपर थोड़ा सा इतना है कि बर्डन ज्यादा आ जाता है क्लास का, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सर का भी ठीक है, पास में बीच एज ए सर को बीच में घुसाएंगे टॉपिक में, जो मैंने करवा दिया उसका रिवीजन करवाने के लिए यूट्यूब की क्लास के ऊपर भी सर को करवाएंगे, क्योंकि सर की जो पोस्टिंग दूर आई थी, अब जस्ट एकेडमी के बिल्कुल पास है, 4 किलोमीटर दूर है एकेडमी से। तो ये भी बाय द वे कभी काम होता है मेरे, तो आपको एमसीक्यू क्लास की पॉइंटों की क्लासेज है वो आपको करवाने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे इनको जो सिस्टम मैंने करवा दिया तो उनका एज ए रिविजन अपने आपको करवा देंगे। ठीक है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास का टाइम टेबल ग्रुप में डाल दूंगा मैं अभी।